नमस्कार साथियों, मेरा नाम सुशील यादव है। हम सामान्य तौर पर आज तक यही सुनते आए हैं कि जो सरकारें होती हैं, वही सच बोलने वालों का और जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनका दमन करती हैं, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करती हैं। ये पिछली सरकारों में भी देखने को मिला और इन मौजूदा सरकार के भी द्वारा देखने को मिला और ये मुझे लगता है कोई पहली दफ़ा नहीं है, ये पहले भी होता रहा है और समय-समय पर इसके तरीके बदले हैं, लेकिन दमन लोगों का किया जाता रहा जिन्होंने भी झूठ के खिलाफ आवाज़ उठाई या जो गलत हो रहा, गलत नीतियों का विरोध किया। रिसेंटली अगर मैं एक ताज़ा मामले की बात करूँ तो सोनम वांगचू के साथ जो हुआ वो आप सभी लोग जानते हैं और उससे अवगत हैं, उस पर मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन रिसेंटली का जो अभी केस है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लास 8th की एनसीईआरटी का एक जो चैप्टर है, करप्शन इन जुडिशरी, उसको लेके पूरी पुस्तक पर ही बैन लगा दिया और उधर एनसीईआरटी ने माफ़ी माँगी है इसके लिए, जबकि मेरा ऐसा ख़्याल है एनसीईआरटी को माफ़ी नहीं माँगनी चाहिए थी क्योंकि अगर सारे इंस्टीट्यूशंस सच दिखाने से डरेंगे, सच लिखने से डरेंगे, तो इस देश का क्या हुआ? एनसीईआरटी अपने आप में मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी जितनी पूजनीय कोई पुस्तक हो सकती है। देश में सबसे सर्वोच्च स्थानों पर बैठे हुए लोग, देश में सबसे उच्चतम स्थानों पर देश की सेवा कर रहे लोग, बिना एनसीईआरटी को पढ़े, बिना उससे ज्ञान प्राप्त किए वहाँ नहीं पहुँच सकते। तो उस पुस्तक के साथ ऐसा करना बिल्कुल गलत है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि एनसीईआरटी के चैप्टर में ये नहीं कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले गलत हैं या उसके सारे फैसले गलत हैं। उसमें ये कहा गया है कि करप्शन इन जुडिशरी, जुडिशरी के जो करप्शन है और वो आंकड़े उसमें कुछ दिए गए हैं। तो इसमें गलत भी क्या है? ये आंकड़े वैसे भी सार्वजनिक ही हैं। सुप्रीम कोर्ट में लंबित केसेस जो हैं उनके आंकड़े सभी को हैं और कई बार माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहे हैं पूर्व में, उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया और कहा कि कैसे करके हम केसेस जो हैं उनको जल्दी सुलझा सकें। इस बात पर भी उन्होंने चिंता जताई कि जो सुप्रीम कोर्ट्स के जजेस हैं, उनकी संख्या केसेस के हिसाब से बहुत कम है। जब इन सारी बातों पर खुलकर बातें की जा सकती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जुडिशरी के करप्शन पर बात क्यों नहीं की जा सकती? इससे पहले अगर ये लगता है कि बिल्कुल कोई भी इंस्टीट्यूशन पारदर्शिता से काम करता है या कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता। इससे पहले आप सभी ने देखा होगा एक माननीय हाई कोर्ट के जज के यहाँ बहुत सारा केस जलकर राख हो गया, फिर बाद में जाँच हुई और उसके बाद वो लीपापोती हो गई। क्या चल रहा है उसमें अब किसी को नहीं पता। कहाँ तक उसकी जाँच पहुँची और क्या आगे होगा कुछ नहीं पता, कितने एक्शन्स हुए ये आप सभी को पता है। तो ऐसी बातों पर अगर एनसीईआरटी एक्शन ले रही है, सार्वजनिक कर रही है तो उसमें गलत क्या है? अगर इस चीज़ के थ्रू नहीं जाना तो कोई भी आरटीआई लगा सकता है, वो जान सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने केसेस लंबित हैं और जुडिशरी में कितने करप्ट लोग हुए हैं। एक तो मामला ये हो गया। दूसरी तरफ ये है कि जुडिशरी अपने आप को दूसरे तरीके से भी डिफेंड करने की पूरी कोशिश कर रही है, वो दूसरा तरीका ये है, उनका ये भी कहना है, जुडिशरी में जो लोग बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, उनका भी ये मानना है कि करप्शन सिर्फ जुडिशरी में नहीं होता। व्हाट अबाउट मैसिव करप्शंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, देश के जाँच एजेंसियाँ हैं, उनके करप्शन पर क्या? तो क्या ये मान लिया जाए कि आप इस बात से पूरी सहमति रखते हैं कि आप करप्ट हैं, आप करप्शन कर रहे हैं, इसीलिए आप ये अपनी बातें किसी और पर थोप रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम करप्ट हैं, लेकिन हमारे साथ कोई और भी करप्ट है। अगर कोई आपके साथी इंस्टीट्यूशन अगर गलत है तो आप गार्जियन हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आपसे तो ये उम्मीद की ही जानी चाहिए कि आप निष्पक्षता से
ईमानदारी से काम कम से कम करेंगे ही। और इन सब बातों का निष्कर्ष अगर हम निकालें तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि करप्शन तो है, साथ ही इस देश में वही सुप्रीम कोर्ट हमें ये आज़ादी देता है कि हम गलत बातों का विरोध भी कर सकते हैं, गलत बातों के खिलाफ जो हमारे समाज देश के हित में नहीं है उनके खिलाफ जाके हम आवाज़ भी उठा सकते हैं। तो क्या ये अब आवाज़ दबाने का काम नहीं हो रहा? आप लिखी हुई बातों का उसको बिल्कुल ही बहिष्कार उसका कर रहे हैं, उसको आपने पूरा बैन लगा दिया। और एक बात और इसमें महत्वपूर्ण ये जोड़ना चाहूँगा मैं कि एनसीईआरटी पर इतना तत्काल एक्शन कर दिया गया, जो कि भविष्य की नींव है ये पुस्तकें। इनसे देश के तमाम युवा पढ़ेंगे और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए इस देश को, इस समाज को, इन इंस्टीट्यूशंस को सँभालेंगे और उसके लिए काम करेंगे। तो एनसीईआरटी के साथ ही खिलवाड़ करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। कुछ इंस्टीट्यूशंस को फ्रीली रहने देना चाहिए और एनसीईआरटी को तो विशेषकर रहने देना चाहिए। अब अंत में मैंने जो बात शुरू में बोली थी कि हम अभी तक ये देखते आए हैं कि सरकारें दमन करती हैं, सरकारें आवाज़ को दबाने का काम करती हैं और सच को छापने से, बोलने से, लिखने से हमेशा ही रोकती रही हैं और उनका पूरा प्रयास भी रहा है कि कोई भी उनके खिलाफ ना जा पाए। क्या मैं इस बात को मान लूँ कि ये जो घटना हुई है, इससे सुप्रीम कोर्ट किसी को रोकना चाह रहा है या सच्चाई जो जनता तक पहुंचनी चाहिए पुस्तकों के थ्रू या लोगों या बच्चों को ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारी जुडिशरी किस हिसाब से काम कर रही है, उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या हो लूप होल्स हैं, उन पे हम कैसे सुधार कर सकते हैं, ये तो जानना चाहिए। ये समझना भी चाहिए पेंडिंग केसेस हैं, जुडिशरी में पहले भ्रष्टाचार हुए हैं, उनको लेके क्या हमने मापदंड अपनाए हैं, तय किए हैं, जिससे आगे आने वाले समय में ऐसा ना किया जा सके। दूसरा ये है कि उसका एक सबसे बेहतरीन स्टेटमेंट जो उसमें कोटेशन दी है कि जस्टिस इज डिलेड मीन्स इनजस्टिस। उसको दूसरी तरीके से लिखा गया है, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ। उसमें ये बात कही गई है कि अगर किसी मतलब जस्टिस में अगर देरी हो रही है तो उसको ये मान लिया जाए कि वो खुद में ही अन्याय है। तो अगर इसको इन सारी बातों को किसी पुस्तक में लिख देना और ये बच्चे पढ़ के उसी उन्हीं संस्थाओं में जाएंगे तो उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए, तो इसमें गलत क्या है। और अंत में एक महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूँगा कि अगर माननीय जुडिशरी को ये लगता है कि हमारी इसमें बेइज्जती हुई है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में पिछले कुछ महीने पहले एक व्यक्ति ने चीफ जस्टिस के ऊपर कुछ फेंक दिया था। क्या फेंका था, हमला किया था या क्या किया था? तो क्या वो माननीय न्यायालय, माननीय कोर्ट इसकी गरिमा के खिलाफ था या नहीं? वो ज़्यादा खिलाफ था या ये? उसमें तो कोई एक्शन नहीं हुआ। इन सब बातों को आप समझ के कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।